जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। नाम मेरा नितिन है। फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ, तो पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा। पहला इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। आज की कहानी बुलंदशहर के पास एक छोटे से गांव से है। भेजने वाली हैं सरिता, जो कि अब फिलहाल काफ़ी बड़ी हैं, जॉब कर रही हैं और मुंबई में रहती हैं। गांव से मुंबई का सफ़र काफ़ी कठिन रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10वीं की परीक्षा इनको जिंदगी भर याद रहेगी। शुरुआत बताता हूँ। होता क्या है कि अपने स्कूल से अपने घर के लिए जब भी आ रही थी तो हर बार ये रास्ता सुनसान वाला ही चूज कर रही थी। क्यों? क्योंकि बीच में इन्हें बहुत बढ़िया शॉर्टकट मिल रहा था और ये शॉर्टकट कभी कभी समस्या दे देता है। वही इनके साथ हो रहा है। अब ये जो सरिता है ना, ये विद्यालय से अपने घर हमेशा साइकिल से आती हैं और आपको ये बात पता होगी कि अगर आपने लोहे को छू रखा है तो आप पर ये तीसरी शक्ति अपना प्रकोप इतनी आसानी से नहीं दिखा सकती, या ये भी कह सकता हूं कि दिखा ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपने लोहा नहीं छू रखा है तो ये आप पर हावी भी हो सकती हैं, आपको दिख भी सकती हैं, आपको डरा भी सकती हैं। अब ये जो बिटिया है रोज साइकिल से आती थी, लेकिन आज वो वक्त था जिसमें आज कुछ महसूस होने वाला था। स्कूल में इनकी साइकिल का किसी ने मजाक मस्ती में टायर पंचर कर दिया। तो पैदल पैदल आना है या साइकिल को अपने साथ घसीटते हुए लाना है। इन्होंने सोचा कि स्कूल में ही साइकिल छोड़ देती हूँ, कल आकर इतवार का दिन है, साइकिल ले जाऊंगी। घर से भैया पापा कोई भी आ जाएंगे, मैं अकेली कहाँ तक साइकिल लेकर जाऊंगी। अब ये पैदल पैदल उसी रास्ते से जा रही हैं जिसको लोग डरावना रास्ता बोलते थे। आज घटा छा गई। ये मानो कि दोपहर के 2:30-3 बजे हैं और मौसम ऐसा हो रहा है जैसे शाम के 7-8 बज गए हों। एकदम घुप अंधेरा सा होता जा रहा है। मन में इसके डर आता जा रहा है। बार बार ये बस ये ही सोच रही है कि आज ये रास्ता लंबा क्यों हो गया। हवा चल रही है, ये मानिए कि अब ये माहौल सिचुएशन बहुत ज़्यादा डरावनी होती जा रही है। लेकिन एक ही रास्ते से जब आना जाना हो ना किसी का, तो वो आंख बंद करके भी उस रास्ते से निकल सकता है। लेकिन आज इसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, रास्ता भटक जाती है। अब इसके रास्ते में जब एक साथ ये 8-10 पेड़ आए तो ये घबरा गई, क्योंकि जिस रास्ते से ये जाती थी वहां कच्चे पक्के मकान आया करते थे, पेड़ नहीं आया करते थे। हाँ, एक दो आते थे, लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां से मैं अक्सर जाती हूं। ये घबरा रही है, बस मन ही मन ये कह रही है, या तो रास्ता छोटा हो जाए, मेरा घर आ जाए, या मुझे कोई रास्ते में मिल जाए जो मुझे घर तक पहुंचा दे। ये जो इसकी दूसरी वाली बात थी ना कि मुझे काश कोई मिल जाए, घर पहुंचा दे जो मुझे, किसी ने जल्दी सुन ली और ये इंसान नहीं था। मदद करी उसने। ये मानिए कि इसके आगे आगे कोई चल रहा था, जिसने बिना पीछे मुड़े ये बोला इसका नाम लेकर कि सरिता मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा हूं। यही वो लाइन है जो इन्होंने मुझे मैसेज करके बताई कि मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती ये बात। इसने कहा आपको मेरे घर जाना है? उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे पापा से कुछ काम है, मेरे पीछे पीछे चलती रहो, बहुत तेज हवा चल रही है, परेशान ना हो। इसने कहा ठीक है। वास्तव में इसे इसके घर तक पहुंचाया, लेकिन ये इसके घर आने से पहले रुक गया बीच में। इसने कहा कि आप पापा से नहीं मिलेंगे, पिताजी घर पर ही हैं और मैंने देखा है उनकी साइकिल वहाँ पास में खड़ी है, मटके के पास में, आप आइए। तो इसने बिना देखे ये ही बोला। अब भी इसने चेहरा उसकी तरफ नहीं करा हुआ, तो इसने ये कहा कि तुम चलो, मैं आऊँगा ज़रूर। ये बोलकर चला गया। 10 मिनट 15 मिनट बीत गए, कोई नहीं आया। पिताजी को सारी बात बताई,
भाई परेशान हुआ कि ऐसे किसने मदद करी, और ना हमने उसे पानी पूछा, ना कुछ खिलाया, मिठाई। भाई घर में इतना सामान रहता है, कुछ चाय पानी तो अच्छी बात थोड़ी ना है बिटिया। तो उसने कहा भैया मैंने तो उन्हें कहा था, वो रुके नहीं। तो पिताजी ने कहा अरे कोई मेरा मित्र होगा, बिटिया को जानता है, छोड़ गया होगा, परेशान ना हो, कल पता पड़ जाएगा, और आज मौसम भी खराब है, हो सकता है वो निकल गया हो कहीं इधर उधर। छलावा आपने सुना होगा, प्रेत आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि छलावा आपको मौका देता है पूरा पूरा बचने का, भागने का, सुधरने का, अमीर बन जाने का, या सड़क पर आ जाने का? आपके ऊपर है, क्या चुनते हो? अभी यहां बिटिया ने कुछ नहीं चुना है। उसे इन चीजों में, इन शक्तियों में ना तो दिलचस्पी है, ना कभी उस तरफ इसने देखना पसंद करा। क्यों देखे कोई? अब कुछ दिन बाद ये वापस उसी रास्ते से आ रही थी, लेकिन आज साइकिल हाथ में है, और जब भी उस रास्ते को पार करती है तो ऊबड़ खाबड़ बहुत है, तो साइकिल से उतरकर ही इसे रास्ता पार करना होता था। बिटिया डिसबैलेंस हो जाती थी, वरना गिर जाती थी, इसीलिए उतरकर आराम से चल रही थी। आवाज आती है इसे, सरिता, उस दिन पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं? अब ये एकदम रुक गई। आप कहां पर हो? तो इसने कहा मैं 3 पेड़ के पीछे हूं। उन्होंने कहा मतलब आप तीसरे पेड़ के पीछे हैं, मुझे दिख नहीं रहे, आप मेरे साथ लुका छुपी खेल रहे हो क्या? 1 हफ्ते बाद इसके 10वीं के एग्जाम है, और ये जैसे ही बोलकर उन्हें ढूंढने के लिए पेड़ के पीछे गई तो कुछ नहीं है किसी भी पेड़ के पीछे। जो साइकिल है वो स्टैंड पर लगा कर आई थी, जो कि इसके पहुंचने से पहले गिर गई और थोड़ी सी खराब भी हो गई। ये मानो कि उसके टायर पर कुछ समस्या आ गई है, वो सीधी तरीके से सही से चल नहीं रही, तो साइकिल को इसे वहीं छोड़ना पड़ा। दोबारा से समस्या। अब ये जब चल रही है तो इसे महसूस हो रहा है बार बार कि कोई पीछे चल रहा है। जो ये पैर रख रही है, पत्तों पर आवाज़ आ रही है, ऐसी ही आवाज़ दोबारा भी आ रही है, लेकिन इसकी मुड़कर हिम्मत नहीं हो रही देखने की, क्योंकि अब ये डर रही है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन मन में डर है। समय कभी कभी आपका साथ नहीं देता, और कभी कभी आपसे काफी आगे चलता है। ऐसा इसके साथ हो रहा है। इसकी मदद करना चाह रहे हैं कुछ शक्तियां। उन्हें मैं वो नहीं बोलूंगा जो आप सुनना चाह रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल ये घर पहुंच जाती है। बीच में कोई भी किसी भी तरीके से किसी भूत प्रेत आत्मा छलावा से मतलब आमना सामना नहीं हुआ। घर पर जाकर पिताजी को सारी बात बताती है, तो पिता ने यह कहा कि उस रास्ते से अब नहीं आना है। अगर आपको कुछ महसूस हुआ है, डर है मन में, तो उस रास्ते को छोड़ दो बिटिया। वहम का कोई इलाज नहीं होता, कहीं और से आ जा, ठीक है, लंबे रास्ते से आ जा, ये मत कर। लेकिन ये जो भाई होते हैं ना, बहनों को निडर बना ही देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं तुझे बड़े रास्ते से आने की, मैं आऊँगा कल तेरे साथ स्कूल से। अरे पिताजी, स्कूल अगर नज़दीक पड़ता है तो ये इसी रास्ते से आएगी, मैं देखता हूँ कौन है, बता मुझे। तो उसने कहा भैया कोई परेशान नहीं कर रहा, ना किसी ने कुछ बोला, बस वो पिताजी के मित्र हैं और वो बार बार मिलते हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। ये मानो कहीं ना कहीं पिताजी बात समझ रहे हैं कि कौन है, कौन हो सकता है, या क्या ऐसी शक्ति है, कहीं ये वो तो नहीं है जिसके बारे में गांव में चर्चा है। गांव में चर्चा है उसी खेत उन 5-6 पेड़ों के बारे में कि कुछ देखा है लोगों ने, और कुछ ऐसा देखा है जिसको आप समझा नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वही सेम बात, वही सेम आवाज़, उसी तरह से बात करना, उसी तरीके से चलना, थोड़ा सा झुक कर, सब कुछ मैच कर रहा है। पिता घबरा रहे हैं, अपने बेटे से बताते हैं सारी बात। तो कहता है पिताजी ऐसा कुछ नहीं होता, गांव वालों ने सबने इस तरह की अफवाह उड़ा दी है, आप किन बातों में आ रहे हो। मैं जाऊंगा बहन के साथ उसका एग्ज़ाम दिलवाने। रात का तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का वक्त है। ये अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। इसके कमरे में एक खिड़की है, ठीक है। भैया और पिताजी अंदर वाले कमरे में सो रहे हैं, माताजी भी वहीं हैं, और इनके पूरे गांव में ना अभी लाइट की एकदम प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मतलब लाइट आती जाती रहती है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे बिजली आती है। अब पढ़ाई करते करते लाइट चली जाती है, बड़ी परेशान। पिताजी को आवाज़ देती है, पिताजी लाइट चली गई, अब क्या करूं। तो भाई ने कहा भाई वहाँ लालटेन रखी है,
उसे जला ले और बैठ जा वहाँ पर पढ़ाई कर, भाई कल एग्ज़ाम है और टाइम से सो जाना बेटा। उसने कहा ठीक है भैया। इसने जब लालटेन जलाई है तो इसे ये मानिए कि ठीक लालटेन की उस तरफ किसी का चेहरा दिखा है। इसके हाथ से लालटेन छूट जाती है, उसका कांच टूट जाता है। भाई, पापा और मम्मी भागते हुए इसके पास आते हैं। बिटिया क्या हुआ? अंधेरा काफ़ी है और ये बस ये मानो अपनी बिटिया को ढूंढ रहे हैं कि आवाज़ तो यहीं से आई है, कहाँ गई? तुरंत लाइट आ जाती है। ये डरी सहमी बैठी हुई एक कोने में अपने पापा को देखे जा रही है। पिताजी ने पूछा कि बिटिया क्या हुआ? कहा यहाँ कोई था अभी। अब लाइट आ गई है। भाई ने पूरे घर में देखा, पिताजी ने देखा, माँ छत तक गई देखने, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने यहाँ किसी को देखा है, ठीक लालटेन के उस तरफ कोई था। तो उन्होंने कहा कौन था, कुछ चेहरा बता सकती है कैसा है? कुछ नहीं समझ आया पिताजी, लेकिन कोई था। अब यहाँ सभी लोगों ने इसे एक तरह से शांत करा, मन का वहम बताया और पढ़ाई की टेंशन और स्ट्रेस बता दी और अपने पास ही लिटा लिया कि अब यहीं सो जा, पढ़ाई सुबह कर लियो, सो जा। अब ये सोने लग रही है, लेकिन बार बार इसे ऐसा लग रहा है कि इसके सिर की तरफ कोई बैठा है। हिम्मत नहीं हो रही है पलट कर देखने की। ये अपनी माँ से लिपट कर सो रही है और डर रही है। माँ इसे कहती है बिटिया तू अब मत डर, मैं हूं यहाँ पर। अरे मैं तेरे साथ हूँ, पिताजी यहाँ पर हैं, भाई वहाँ सो रखो, क्यों डर रही है? नहीं मेरे को कोई डर लग रहा है कोई इस कमरे में। भैया लाइट जला दो, मैं लाइट जला कर सोऊंगी, लाइट ऑन कर दो। अब भाई ने हंसकर इसे कहा कि हाँ भूत प्रेत आत्मा लाइट जलते ही भाग जाते होंगे ना। अरे वो तो यहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा? अगर वो इस कमरे में आ गया और तेरे सामने आने वाला है, वो तो लाइट जलने के बाद भी आ जाएगा। और जैसे ही उसने ये बोला, बिटिया रोने लग गई। मन में इतना डर बैठ गया कि ये कांप रही है। पिताजी इसे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे, अपनी बहन को तू डरा रहा है, तू पागल है, क्या बोल रहा है? उसने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सच में बहुत ज़्यादा डर गई। ये मानो कि ये इतना तेज तेज चीख चीख कर रो रही है कि अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, इनके घर पर आए और पूछा सब कुछ ठीक है? तकरीबन 4 घंटे ये बिटिया सिर्फ रोती और चिल्लाती रही है, क्योंकि ये लगातार किसी को देख रही है उस कमरे में, लगातार। और ये मानो कि उसको ये किसी तरह से समझा नहीं पा रही है। घर में शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं बता पा रही है कि मैं किसको देख रही हूं। अपने ठीक सामने लाइट ऑन होने के बाद भी पूरे घर परिवार के अंदर मुझे कोई दिख रहा है जो घर का तो नहीं है। और ये मानो कि वो बार बार इसे इशारा कर रहा है कि शांत हो जा, डर मत डर मत। वो इसे डरा नहीं रहा था। लेकिन आप कभी भी ऐसी शक्ति को अपने सामने देखकर क्या डरोगे नहीं? मन में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आएगा। बलशाली है मान लिया, लेकिन जिस दिन सामना हो जाता है ना, कुछ याद नहीं आता फिर उसके बाद। सुबह हो गई। ये बिटिया थक गई है, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते सो गई है। कुछ घंटे बाद एग्जाम है, पेपर है। इसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे एग्जाम देगी। माता पिता ने इसको बहुत अच्छे से ये मानिए कि मोटिवेट कर दिया कि तू बहुत प्यारा शेर है, तू हमारा, ये मान ले कि परीक्षा में तूने ही फर्स्ट आना है, तू बिल्कुल मन में से सारी बातें निकाल दे। वो तेरा मन का वहम था, बस मन में कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं बिटिया। ये मानो कि ये उस बात को समझ गई कि ठीक है मेरे मन का वहम ही था। अब होता है ना कि एग्जाम से ठीक 1-2 घंटे पहले एक बार रिवीजन कर लिया जाए, जैसा इन्होंने बताया। अब ध्यान से सुनिएगा। किताब में जब ये ऐसे ऐसे पन्ने पलट रही थी, रिवीजन कर रही थी, तो जिस जिस पेपर पर उसका हल्का सा चेहरा कुछ प्रतीत हुआ, वही जो चेहरा इसे रात को दिख रहा था, उसी क्वेश्चन को, उसी मतलब कंटेंट को ये ध्यान से पढ़ रही है, सोच रही है, उसके चेहरे को ढूंढ रही है। ये मानो कि वो सारा कुछ इसके दिमाग में बस रहा है। और अब आपको सच लगे, मजाक लगे, ड्रामा लगे, पिक्चर की कहानी लगे,
जो जो इसने देखा अधिकतर वो पेपर में आया था। वो परेशान नहीं कर रहा था, वो इस गुड़िया की मदद कर रहा था। नतीजन इसका एग्जाम अच्छा हुआ और उसके बाद सारे ही एग्जाम अच्छे हुए, क्योंकि ये उस 3 पेड़ के पास बैठकर बात किया करती थी अपने काका से। काका नाम दिया था इसने उसे, और वो काका भी इसकी मदद करता रहा। मजबूरन गांव से जाना पड़ा, लेकिन काका ने ये मानो इससे किसी तरह से पूछा कि कहे तो मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ ही रहूं, लेकिन इसने उन्हें आजाद करवाया। किस तरह कैसे क्या हुआ वो हमें परमिशन नहीं बताने की, तो जितना मैं बता सकता था उतना आपको बताया। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की एक कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लिखिएगा अपना नाम, लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी, और फिर आपकी जगह। मैं ये नहीं कहता कि आप इन शक्तियों पर यकीन करो, मैं बस ये कहता हूँ कि नकारना नहीं चाहिए किसी को भी। अस्तित्व तो है, आपके मानने या मेरे ना मानने से इनके अस्तित्व पर फर्क नहीं पड़ता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।